अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम माहौल का मुताला पढ़ेंगे। माहौल के मुताले में आज हम एक नया सबक शुरू करेंगे जिसका नाम है सिमत और नक्शा। इस लेसन को आप गौर से सुनेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, यहाँ तुम्हें आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें कुछ बच्चे खड़े हैं। बच्चे जो है वो दो कतारों में खड़े हैं और वह एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक तस्वीर जो है एक क्लासरूम की है जहाँ पे उनके साथ एक टीचर खड़ी हुई है और टीचर उन तलबा से जो है वो कुछ सवालात पूछ रही हैं। जैसे पहला सवाल है टीचर का कि जमात में तख्ते सिया यानी जो ब्लैक बोर्ड है वो तुम्हारे किस जानिब है। क्वेश्चन नंबर 2 है जमात का दरवाज़ा तुम्हारी किस जानिब है। और तीसरा सवाल है उस्ताद की मेज़ यानी उस्ताद की टेबल जो है वो तुम्हारी किस जानिब है। चलिए बच्चों, अभी हम जो है इन दो बच्चों को लेके देखते हैं। इसको टीचर जो है सर्कल की है। अब यहाँ पे लड़का जो है अगर टीचर उससे पूछती है कि तुम बताइए कि ब्लैक बोर्ड तुम्हारी किस जानिब है, तो लड़के का जवाब क्या होगा कि वो मेरे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी वो मेरे बाएं हाथ की तरफ है। अब उसके सामने खड़ी हुई लड़की से अगर पूछा जाए कि ब्लैक बोर्ड तुम्हारी किस तरफ है, तो उसका जवाब क्या होगा कि बोर्ड जो है वो हमारे दाएं हाथ की तरफ है, यानी वो मेरे सीधे हाथ की तरफ है। उसी तरीके से लड़के से अगर पूछा जाए कि दरवाज़ा कहाँ है, तो वो कहेगा दरवाज़ा मेरे सामने की जानिब है। लेकिन अगर वही सवाल जो है उस बच्ची से अगर पूछा जाए तो वो कहेगी कि दरवाज़ा मेरे पीछे की जानिब है। इसी तरीके से टीचर की मेज़ के बारे में अगर लड़के से पूछा जाए तो वो वही जवाब देगा कि मेज़ जो है वो मेरे बाएं हाथ की तरफ है। और लड़की से अगर पूछा जाए तो वो कहेगी कि मेरे दाएं हाथ की तरफ है, यानी टीचर की टेबल जो है वो मेरे सीधे हाथ की तरफ है। तो बच्चों ज़रा यहाँ पे सोच के बताइए कि ये दोनों के जवाब जो है वो अलग अलग है, तो अब इनमें से सही जवाब किसका होगा? सोचिए ज़रा। आप सोच रहे होंगे कि दोनों के जवाब सही है, लेकिन दोनों के जवाब क्या एक जैसे हैं? जी नहीं, दोनों के जवाब यहाँ पे अलग अलग है। बच्चों, यहाँ पे दाएं, बाएं, आगे और पीछे इन जवाबों से कोई चीज़ वाकई कहाँ है ये बताना मुश्किल होता है। इसीलिए कोई चीज़ कहाँ है या किस जानिब है ये बताने के लिए सिमतों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, इस तस्वीर में आपको अब सिमतें दिखाई दे रही हैं। आइए अब हम सिमतों का इस्तेमाल करके पहले पूछे गए सवालों के जवाब दोबारा तलाश करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, पहले हम देख लें कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमारे किस सिमत में हैं। जैसे बोर्ड आप देख रहे हैं वो मगरिब की सिमत में है, दरवाज़ा जो है वो शुमाल की सिमत में है और इस तरफ की जो दीवार है वो हमारे मशरिक़ की सिमत में है। चलिए अब हम जो है हमारे तलबा से दोबारा सवालात पूछते हैं। चलिए अब हम इन दो बच्चों से अपने सवालात पूछते हैं। जैसे हम अगर उस बच्ची से सवाल पूछें कि बताओ बेटा बोर्ड जो है तुम्हारे किस तरफ है, अब बच्ची का जवाब होगा मगरिब की सिमत। उसी तरीके से उसके सामने जो लड़का खड़ा है अगर हम उससे पूछते हैं कि बताइए बोर्ड किस तरफ है, तो उसका जवाब भी क्या होगा? मगरिब की सिमत। इसी तरीके से दरवाजे के बारे में भी अगर हम दोनों से पूछा जाए तो उनका जवाब दोनों का क्या होगा? शुमाल की सिमत। यानी अब इनके जवाब कैसे हैं? एक जैसे हैं। आपने देखा अब इन दोनों बच्चों के जवाब कैसे हैं? एक जैसे हैं। यानी अभी हमको यहाँ पे क्या समझ में आया कि सिमतों का इस्तेमाल करके हम सही तौर पर बता सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है या किस जानिब है। चलिए बच्चों, लेसन का अगला हिस्सा अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।